अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगे, जो साइन या कॉस मानोगे उसी के साथ में आपको ए लगा देना है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन आपको मिले या फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो ये हमारे पास 3 है रूट को एलिमिनेट करने के केसेस। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है। सबसे पहले तो ये गड़बड़ समझ में आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर x और यहाँ पर रूट x है, ये भी समझ में आता है गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन जिनको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो सॉल्व करने का मेथड भी हम आपको बता देते हैं क्या। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के एक नए लेक्चर में। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। यानी कि ऐसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जिनमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। देखो डिफरेंशिएशन के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैसा, पहला तो हमारे पास ये है जिसके अंदर क्या करते हैं हम इनवर्स फंक्शन के ही कुछ हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन होते हैं और इनको सॉल्व करते हैं तो ये इनवर्स वाला पार्ट यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली कर पाएंगे, ठीक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये वाले आते हैं और आपको कुछ इस टाइप के भी ट्रिग्नोमेट्रिक के यहाँ पर क्या मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या फर्क करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर वगैरह दिया गया है इसकी जगह पर आपको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट यहाँ पर रखना होगा जिससे इसको सॉल्व करके आप सिंप्लीफाई कर पाओ और उसके बाद इसका आंसर आप फाइंड कर सको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज है वो आपको रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। और इनमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है उसके कुछ यहाँ पर केसेस हैं, तो उन केसेस को आपको बताने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखना, ठीक है। फिर हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाएंगे आपको, ठीक है। हमारे पास आज काफी सारे क्वेश्चन है और सारे के सारे PYQs ही हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, आपको काफी सारे PYQs आपके लिए लेकर के, देखो हमारे पास यहाँ पर ये इतने सारे हमारे पास PYQs है, लगभग हमारे पास यहाँ पर 11 और 12 23 क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है। जिनमें से ये सारे ही बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है और इन पर डिपेंड भी है और इस पर डिपेंड भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के आपको कौन कौन से इसमें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कुछ बेसिक आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वो है हमारे पास sin 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, ठीक। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद cos 2 थीटा के चारों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। उनकी हेल्प से आप क्या करोगे कि काफी सारे फॉर्मूलेज में cos अप्लाई करना होता है, तो इसलिए cos के सारे ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। cos का पहला फॉर्मूला तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जहां पर ये 2 थीटा है वहां पर यहाँ पर थीटा रहेगा और जहां पर अगर सिर्फ थीटा है तो वहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला यानी कि इसी में थीटा बाय 2 कर दोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। और यहाँ पर एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है और एक tan के फॉर्म में है यानी कि इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, यानी वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला, ठीक है। अब tan 2 थीटा की बात करते हैं, तो tan 2 थीटा में क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये बेसिक, ये तीन तो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, ठीक, tan a प्लस माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख लो, ठीक है। इसके दोनों हम लोग साथ में लिखते हैं। जब tan a प्लस बी होगा तो ऊपर आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले को याद रखना। और इसके अलावा हमको यहाँ पर 3 थीटा वाला भी हो सकता है कभी ना कभी यूज हो, इसका जरूरत पड़े, ठीक है। तो sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं tan वाला,
देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ठीक, इधर आओ। तो ये टेन 3 थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन है जो कि इन्हीं पर डिपेंड है। और देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एक बार वो भी यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं। यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में बताया भी हुआ है। और हम सारे लिख देते हैं पहले आपके लिए ताकि आप लोग को एक बार रिवाइज हो जाए। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट के लिए क्या हो जाएगा, इसी के अंदर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स में माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अब आता है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलेज होते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद वो आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अलावा आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। खैर कभी कदार वो यूज होंगे। ठीक है, इसलिए तो इतने तो फॉर्मूले आपको रिवाइज हैं। अगर अब इसके बाद देखो क्या होगा जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का केस आएगा। ठीक, अभी क्या है ये तो क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होने वाली चीजें हैं, इसलिए हमने आपको ये सब बताई है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, और हम साइड में उसको मेंशन करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो ये सभी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको कॉपी में नोट कर लो, एक बार कॉपी पेन लेकर के बैठना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम उन केसेस के बारे में जानेंगे जिसके अंदर हमको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा। ठीक, तो वो कौन कौन से केस आएंगे देखो जरा। जब कभी भी पहली बात तो ये है कि आपको आइडेंटिटी पता हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से भी काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, अगर आप कॉस को रखो एक तरफ, ठीक है, तो यहां पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन को रखो एक तरफ तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आपको पता चल रहा है। तो क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कभी कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का देखने को मिल सकता है। ठीक है, कभी भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप की सिचुएशन मिले, या फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन मिले। ठीक है, या फिर ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में आप इस x की जगह पर साइन या फिर कॉस कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इस x को सब्स्टिट्यूट में इसका सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो कॉस थीटा या फिर साइन थीटा, दोनों में से किसी भी एक को जो आपको वहां पर लगे, एप्लीकेबल लगे वो। ठीक, अब अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगे, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर आ जाए और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो साइन या कॉस मानोगे उसी के साथ में आपको ए लगा देना है। यानी कि आप यहाँ पर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा मान सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये सोल्यूशन जो है आपका इजी हो जाएगा और इसको सॉल्व करके आप बाहर निकल पाओगे रूट से। ठीक है, तो रूट को एलिमिनेट करने का यहाँ पर एक ये हमारे पास केस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा लेट कर सकते हैं। अगर इसी के अंदर ए आएगा तो आप ए लगा दोगे। ठीक है, तो बात सेम है, उसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद दूसरा केस हमारे पास क्या है, ठीक है, ऐसे हमारे पास 3 केस बने क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास कितनी है, 3 है, इसलिए। ठीक, तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सभी आपके लिए काम आने वाले, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अगर यहाँ पर आप क्या करोगे, सेक थीटा को एक तरफ रखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इससे आ जाएगा, एक कॉट के लिए भी होता है।
ठीक है, ये क्या होता है कॉट के लिए भी होता है कि अगर यहाँ पर बाहर क्या हो कॉसेक थीटा हो तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक, वो अगली आइडेंटिटी होती है। इस वाली आइडेंटिटी से ज्यादातर आपको ये वाला केस देखने को मिलेगा। आपको ये वाला केस देखने को भी मिल सकता है बाद में। कौन सा? कि अगर टेन थीटा एक साइड हो तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा इसी एक आइडेंटिटी के अंदर। ठीक, लेकिन देखो इस वाले से क्या होता है, दो केस बनते हैं। कौन कौन से? कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन आपको मिले या फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप x की जगह पर या तो tan या तो cot लेट कर सकते हो। ठीक है, tan थीटा या फिर cot थीटा लेट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों कंडीशन, ठीक है, इसके पहले ने जो लिखी थी कौन सी लिखी थी, cosec वाली है ना, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तो इन दोनों कंडीशन पर ये आता है। ठीक, अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो अगली आइडेंटिटी से आया हुआ है। ठीक, लेकिन जो उसके लिए केस है वो यही बनेगा, क्या कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो। इसके लिए आप क्या करोगे, tan या फिर cot मान सकते हो, x की जगह पर tan थीटा या फिर cot थीटा पुट करोगे तो रूट से आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, अगर इस केस में अगर यहाँ पर a स्क्वायर है तो आप a tan थीटा या फिर a cot थीटा लेट करोगे। ठीक है, a tan थीटा या फिर a cot थीटा लेट करोगे तो इससे भी आप रूट को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी आइडेंटिटी की। ये तीसरी आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। ठीक, इससे आप दो फॉर्मूले बना सकते हो। पहला तो बनाओगे आप cosec थीटा के लिए, तो cosec थीटा का ये हमने लिखा हुआ है पहले, क्योंकि इसका केस ये है। ठीक, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसका जो सेकंड वाला केस था, यानी कि जो tan वाला था, क्या था वो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या, पहले तो आप यहाँ पर क्या करोगे, किसी एक के लिए बना लो। जो हमारे पास अब यूज होने वाला है वो क्या है, वो हमारे पास आएगा यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot थीटा के लिए, तो cot थीटा के लिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर अगर हम यहाँ पर एक और लिख दे tan थीटा का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, वो हमने यहाँ से लिया। ठीक, इस वाले में अगर tan के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो यही बनेगा ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर लग जाएगा रूट, और यहाँ पर क्या cot के लिए बनाया तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसका जो ये वाला फॉर्मूला था वो ऊपर वाले केस के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके लिए कौन सा केस एप्लीकेबल होगा वो देखो जरा। आपको बुक में रूट एलिमिनेट करने के 3 ही केस मिलेंगे, वो हमारे पास इस तरीके से है, और एक और केस है वो आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको कभी भी अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप की कंडीशन देखने को मिले, या फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन देखने को मिलती है, देन आप क्या करोगे, उसमें सेक या कॉसेक लेट करके x इज इक्वल सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट करोगे और रूट को आप एलिमिनेट करके बाहर आ जाओगे। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, x की जगह पे आप सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा लेट करके इस रूट को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर आओगे तब क्या होगा, यहाँ पर आप a लगा दोगे, बस और कुछ नहीं है, क्या a लगा दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा a सेक थीटा और a cosec थीटा अगर x की जगह पे पुट करते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाहर आ सकते हो। ठीक है, और ये जो केस है वो इस टाइप के फॉर्मूले से ही निकाल करके आया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको इस टाइप के केस आते हैं तो आप इनको अप्लाई करोगे इन फॉर्मूले को, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले लगेंगे, उसके बाद आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 है रूट को एलिमिनेट करने के केसेस। एक केस और अच्छा सा है रूट के अंदर, वो क्या है, वो हमारे पास 4th केस है कि अगर आपको रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या फिर इसी का उल्टा यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस टाइप का केस देखने को मिलता है। ठीक है, कभी भी इस टाइप का केस देखने को मिलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, x इज इक्वल कॉस थीटा पुट कर देना है। ठीक है, x इज इक्वल कॉस थीटा पुट कर देना। अगर आप कॉस थीटा पुट करते हो देन क्या होगा कि जब आप यहाँ पर कॉस रखोगे तो कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लगा सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ अप्लाई करोगे, यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये 1 कैंसिल हो जाएगा और रूट से बाहर आ जाओगे आप tan थीटा बाई 2 या फिर cot थीटा बाई 2 लेकर के बाहर आओगे। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी इस टाइप का कभी भी आपको केस मिले तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में भी इस टाइप का केस है जिसके अंदर आप देखोगे कि हाँ इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वहां पर आप क्या करोगे, cos थीटा ही लेट करोगे। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया।
अब 1 2 3 और ये 4, ठीक। इस तरीके के केसेस के लिए आप क्या करोगे, सीधे सीधे आपको ये लेट करना, जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर 1 2 केस हमारे पास tan वाले भी हैं, ठीक है, कि कब आप tan थीटा और cot थीटा लेट करोगे। तो उसके लिए देख लो जरा, हमारे पास क्या है, अगर आपको कभी भी ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक। क्योंकि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर रिलेट करोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x की जगह पर tan थीटा पुट करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब एक चीज और है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी तब भी आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे। क्यों, tan थीटा पुट करने से आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से सीधे सीधे cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा और ये पूरा ही केस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये cos के केस में ही हो सकता है आए। अब क्या कर सकते हो, काफी सारे फॉर्मूले, देखो काफी सारे क्वेश्चन में क्या होता है, जब कभी भी आपको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स वही सेम है जो अभी हमने ये वाला बताया था ना, तो इसमें क्या करोगे, आपको cos रखना है तो ये बता सकते हैं, इसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से जितने भी केसेस आएंगे आप उनको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे। ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए सिंपल है, अब इजी हो जाएगा सॉल्व करना जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करने यार, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसके अंदर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन आपको भी लगेगा कि हाँ हम भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस का आंसर आपको आंसर शीट से मैच कराते हुए चलना है कि हाँ मेरा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आंसर गलत हो रहा है या फिर सिंप्लीफाइड नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करके ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बीच में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक वाले फॉर्मूले थे वो बीच में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम जिसमें हमको x इज इक्वल टू कुछ पुट करके कुछ सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। पहले तो इस सब को रफ कर देते हैं। अगर आपके पास ये सब लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो इसको एक बार नोट कर सकते हो आप, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर देखो पूरा हमने बोर्ड खाली कर दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। और हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो अभी हमने केस बताया उन्हीं में से एक केस अप्लाई होने वाला है, ठीक। कैसे, देखो ये जो अभी क्वेश्चन आपको कराने जा रहा है वो सभी क्वेश्चन बोर्ड में 1 2 या 3 बार या 3 से ज्यादा बार भी पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी को आप PYQ समझ करके ही सॉल्व करो, सारे के सारे PYQs ही है, ठीक है। जो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अभी हमने आपको एक सेकंड वाला जो केस बताया था कि रूट के अंदर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कंडीशन मिले, तो आप क्या करना है, आपको सीधे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है, ठीक है। क्या करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है, ठीक। जब यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो थीटा इज इक्वल क्या आएगा, tan उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में जब थीटा सिर्फ बचेगा ना अकेले, तो थीटा का x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, जो आया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा पुट करो तो क्या होगा, y इज इक्वल tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन ये क्या है x, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो थोड़ा सा सॉल्व, कैसे करोगे, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचे क्या, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, sec को लिख दो 1 अपॉन cos, cos का ले लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, और tan को लिख दोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या लिख दोगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा,
इस कॉस से ये कॉस खत्म, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, ये आ गया, क्या आ गया 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, तो ये आ गया y इज इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो जब कभी भी 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, या फिर ये ऊपर नीचे हो, ठीक है, यानी कि साइन ऊपर हो और नीचे 1 माइनस कॉस या फिर 1 प्लस कॉस हो, तब क्या करोगे आप, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब क्या है, ऐसा कॉस का फॉर्मूला जो इस 1 को गायब कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर देना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो जब यहाँ पर ये अप्लाई करोगे और साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगाना है आपको, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करो जरा, तो y इज इक्वल tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब -1 अंदर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, अपॉन में यहाँ पर क्या लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको आप अगले स्टेप में लिखोगे, काफी सारे बच्चे हैं यहीं पे 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, एक साइन से एक साइन कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, गलती हो जाती है। आपको अगला स्टेप लिखना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखो क्या है, इस 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो बाहर है tan इनवर्स और अंदर क्या है tan थीटा बाई 2। अब इस tan से ये वाले tan कैंसिल, बचे क्या, बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2, क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ थीटा बाई 2, और इस थीटा का वैल्यू क्या है, ये है tan इनवर्स x, उठा करके वहां पे रख दो। तो y इज इक्वल 1/2 इंटू tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल 1/2, बाहर tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 प्लस x स्क्वायर, ये होता है, रूट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, कुछ इस तरीके से सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपको इस टाइप में जो हमने भी आपको बताया उस सीरीज के अंदर, उसके अंदर आपको इसी तरीके से पुट करके ही सॉल्व करके आंसर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि हमने आपको इस मेथड से बताया है। अब हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट से देखते जाओ। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसको आप ये एक बार सॉल्व करो, ठीक है, और इसका सोल्यूशन तो आपने देख ही लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि उसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल साइन 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, ठीक। और इसके ऊपर भी हमने आपको अभी एक केस बताया था कि अगर आपको कभी भी ये देखने को मिलता है तो आप इसके अंदर x की जगह पर क्या पुट करोगे, वो अभी हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी आपको देखने को मिलेगा तो x इज इक्वल कॉस थीटा पुट करोगे आप, ठीक। यहां से जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स x, ये तो लास्ट में यूज होगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पर कॉस थीटा को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन, ये हो गया 2 tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स और रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो कॉस का आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, ऐसा फॉर्मूला जो इस 1 को यहाँ से एलिमिनेट कर दे, ठीक है। तो कॉस का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर लगाओगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो अप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन, और ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस का हो जाएगा और बाकी बाद का प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 लिखा है, कॉस की जगह लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1,
ठीक है, इस वन से ये वन कैंसिल, इस वाले वन से ये वाला वन कैंसिल, प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल बचेगा साइन और 2 tan इनवर्स रूट के अंदर ये है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इज इक्वल साइन ऑफ 2 tan इनवर्स और अंदर बचेगा tan थीटा बाई 2, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल ना, तो ये आएगा tan से tan कैंसिल, थीटा बाई 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, इस tan से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अब बचेगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2, ये आ जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा साइन थीटा, ठीक है, तो क्या आएगा y इज इक्वल साइन थीटा आएगा। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से उठा कर रखोगे तो cos इनवर्स x से रख दो यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। अब आपने अगर इनवर्स फंक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको एक चीज बताओगे क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो cos इनवर्स x को आप साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ये cos और sin कैंसिल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे cos की जगह पर क्या करेंगे, cos की जगह पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, इस साइन से ये वाला साइन कैंसिल, y इज इक्वल बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, ये सिंपल सा फंक्शन, इतना बड़ा फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन बन गया है। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, उसके बाद हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल, ये इस पूरे को x मानो तो रूट x लिखा है, इस पूरे को अगर x मान लो इसको, तो ये क्या लिखा है रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 और रूट के अंदर ये पूरा वैल्यू जो ये है जिसको आपने x लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ये 0 तो रहेगा नहीं, बचेगा सिर्फ माइनस का 2x, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल आएगा माइनस का x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जो कि इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक। तो हमने आपको ये वाला केस बताया हुआ था जिसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, पुट किया और इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा था और ये बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग भी 2 से 3 बार सॉल्व करके देखना, अगर आपको टफ लग रहा है तो इसका सोल्यूशन एक बार देख लो, उसके बाद अपने मन से भी सॉल्व करना, ठीक है। जब मन से सॉल्व करोगे तभी आप लोग इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हटाते हैं और इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा जो कि आपके लिए है। अब एक ए वाला केस आ गया है, हमने आपको जब अभी केसेस बताए तो उसके अंदर क्या था कि एक्स स्क्वायर वाले केस थे और एक के अंदर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इस टाइप के भी केस आए हुए थे, ठीक है। तो उसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल tan इनवर्स 3a स्क्वायर x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिले, देखो इसको अगर ध्यान से देख रहे हो 3a स्क्वायर x और x क्यूब अपॉन 3, सबसे पहले इसे एक अंदर मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा अगर आपको tan थीटा का फॉर्मूला आता है, याद है, अगर माइंड में थोड़ा सा रिकॉल है तो क्या होगा, आप इसको रिलेट कर पाओगे कि tan थीटा यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है, tan थीटा बन सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्योंकि a दिया हुआ है तो आप x में भी क्या लेट करोगे, a tan थीटा, ठीक। तो आप यहाँ पर जो लेट करोगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये पुट करोगे, ठीक। और जब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, x अपॉन a और tan इनवर्स x, ये जो है a पहले अपॉन में आएगा फिर tan उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब थीटा का वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगा tan इनवर्स x अपॉन a, ये वाला, ठीक है। इसको आप पुट करोगे बाद में, जब आपको सारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा उसके बाद में आप थीटा की जगह पे ये पुट करोगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है तो x की जगह पे a tan थीटा पुट करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स ये लिखा है 3a स्क्वायर
और x की जगह पे आ जाएगा a tan थीटा माइनस यहाँ पर आएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा। अपॉन में इस a को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का 3a और x के स्क्वायर की जगह पे ये आएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो इसमें भी यहाँ पर a स्क्वायर और a क्यूब है, यहाँ पर a क्यूब यहाँ पे भी कॉमन करके बाहर निकाल लो तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a क्यूब बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ पर बचेगा tan क्यूब थीटा। ठीक, अपॉन इसमें भी a क्यूब है और इसमें भी देखो a और a स्क्वायर, a क्यूब है ना यहाँ पे भी, तो दोनों में से a क्यूब बाहर कर लो। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जब a क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको साइड में मेंशन करोगे, उसके बाद इसकी जगह लिख दोगे tan 3 थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल tan इनवर्स, अंदर आ गया tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल आ जाएगा 3 थीटा और थीटा का वैल्यू ये है, ये आपको यहाँ पर रखना है। तो y इज इक्वल 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, ये आ गया ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल, ये 3 तो वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएट करने के बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर जो है उसी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जिसको आपने x मान के रखा है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करोगे यानी कि d dx ऑफ x अपॉन ए, x अपॉन ए, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे। इस वाले ए स्क्वायर का एलसीएम ले लो तो ये इधर आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये 3 था ये लिखा है, ए स्क्वायर ऊपर चला गया एलसीएम लेने के बाद तो इधर आ गया और ये ऊपर चला गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन ए बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ए, इस एक a से एक कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और ये एक PYQ भी है। ठीक है, ये क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करना, समझना अच्छे से। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं था, बस आपको यहाँ पर समझना है कि हमें यहाँ क्या पुट करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन वो वाले भी कर लेते हैं जो हमें क्या करना है, जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देखो 2-4 क्वेश्चन वो वाले भी कर लेते हैं, इजी करते हैं, फिर अच्छे वाले कर लेते हैं, फिर हम ये वाले क्वेश्चन थोड़े और सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। ठीक है, सीबीएसई में आए हुए अच्छे से क्वेश्चन भी हैं जो कि आपको लगेगा सॉल्व करने के बाद क्योंकि हाँ कुछ इसके अंदर है। ठीक, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन के वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें आपको एक्स की जगह पे कुछ भी पुट नहीं करना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे लिखा है sec ऑफ tan इनवर्स x। ठीक, एक ये है और दूसरा है हमारे पास log और cos इनवर्स x। ठीक, तो ये हमारे पास 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 5 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका बोर्ड में। ठीक है, ये क्या है, मोर देन 5 टाइम्स पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि एक बार आपको सॉल्व तो करना ही चाहिए। ठीक, इनको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो लेट कर लो कि y इज इक्वल जो भी गिवन है वो आपको लिखना है sec ऑफ tan इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे इन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल sec, अगर इसको मान लो आप केवल x तो sec x लिखा है। ठीक, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x ये होता है, तो यहाँ लिख दोगे आप sec x इंटू tan x, x की जगह पर जो है जिसको आपने x माना है अब उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो tan इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, इस वाले tan से वाला tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, तो sec ऑफ tan इनवर्स x, sec ऑफ tan इनवर्स x, और यहाँ पर बच रहा है सिर्फ x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का जो कि बहुत ही शॉर्ट है। ठीक, इस तरीके से हमारा ये वाले क्वेश्चन का आंसर है।
इस तरीके से जब यहाँ इसको करोगे तो यहाँ पर क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स x। इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x। इसको x मान लो तो cos x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos x का 1/x नहीं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x की जगह 1/x, जिसको x माना उसका भी डिफरेंशिएशन करो। तो हमने cos इनवर्स x को माना था x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो लिख दो 1/cos इनवर्स x ये, और इसका हो जाएगा माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसी के अंदर अच्छा सा क्वेश्चन देख लो एक, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो जो लेंदी हो सकते हैं, ठीक, और बोर्ड में बड़े मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक, तो हम उनको भी सॉल्व करते हैं, हटाते हैं इनको। और ऐसे हमारे पास 2-3 है, ठीक, और वो भी PYQs हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स, देखो दोनों को सॉल्व करने का मेथड सेम है, ठीक है, सॉरी, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, एक तो ये है, और दूसरा हमारे पास ये है tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है। हमारे पास यही 2 क्वेश्चन, हाँ ठीक। तो ये हमारे पास क्या 2 सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करोगे तो इनके जो आंसर में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक। बस अब क्या करना है आपको, दोनों ही क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स है और यहाँ पर sin अपॉन 1 प्लस cos x है, वहां पर 1 प्लस cos x अपॉन sin x है, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक। यहाँ पर क्या कर सकते हो, हाफ एंगल फॉर्मूला भी दोनों जगह अप्लाई करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। एक बार उससे करके देख लो, और इसका एक मेथड और भी है, तो खैर वो यहाँ पर अभी जरूरत नहीं पड़ रही, तो उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाकर उसको फटाफट से सॉल्व करो, ठीक। तो लेट करो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, sin x, तो sin x को क्या लिखोगे, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2, ये लिख दोगे, और नीचे 1 प्लस cos x लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला लगा दो, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये हो गया। तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल आ गया tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2, और अपॉन में क्या है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ये हो जाएगा tan x बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया x बाई 2, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल, x का हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। सेम इस तरीके से आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला किया वैसे आप लोग इस वाले को सॉल्व करो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्या है, ठीक। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। अगला क्या है हमारे पास, अगला है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, इसमें आपको क्या करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, और 1 की जगह पर एक आइडेंटिटी लगानी है, वो भी हाफ एंगल फॉर्मूले के साथ, ठीक है। कैसे देखो, y इज इक्वल tan इनवर्स और रूट के अंदर ये 1 को आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक। लेकिन उसको आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में यहाँ पर लिखना, और क्योंकि यहाँ पर जो sin x है उसको हम 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 लिखेंगे, इसलिए जो आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसको भी आप x बाई 2 में ही लिखना, यानी कि cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2,
ठीक है, इसका भी वैल्यू तो 1 ही होगा क्योंकि ये तो आइडेंटिटी ही है। प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि ये बन जाए cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसलिए इस टाइप से हमने यहाँ पर लिखा है। सेम यही चीज नीचे लिख दो, बस यहाँ पर माइनस है तो इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा। सेम यही चीज है ना, तो इसको यहाँ पर उतार दो, प्लस की जगह पे माइनस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का होल स्क्वायर हमने एक साथ लिख दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, नीचे ही दोनों में से cos कॉमन करो, पहले ऊपर वाले में से cos कॉमन कर लो जरा। जब cos x बाई 2 कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि यहाँ से cos बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर तो cos है नहीं, यहाँ पर सिर्फ sin है, तो sin के अपॉन में cos आएगा, तो sin अपॉन cos क्या होता है 10 होता है, ये जगह 1 प्लस 10x बाई 2। जब आप cos कॉमन करोगे तो यहाँ पर 1 प्लस 10x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से भी cos कॉमन करो 1 माइनस 10x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से भी cos x बाई 2 कॉमन करो, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x बाई 2, और ये वाले cos ये cos कैंसिल। ठीक है, जो 1 होता है वो 10 में पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, तो जहाँ पे 1 लिखा है वहां पर क्या लिखोगे, वहां पर लिखोगे 10 पाई बाई 4। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखो 1 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x बाई 2, इस फॉर्म में लिखो पहले। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एक 1 है इसके मल्टीपल में, वो हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस 1 की जगह पे और इस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1 की जगह पे 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू में 10x बाई 2। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो ये 10a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दोगे 10a प्लस b यानी कि y इज इक्वल tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और 10a प्लस b यानी कि पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये तो हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, y इज इक्वल आएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाइड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हम यहाँ तक लेकर के आए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो गया 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो यहाँ पर आएगा 1 बाई 2, तो आंसर क्या है हमारे पास 1 बाई 2 आ गया। यही हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें आप लोग आराम से इसको सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दे सकते हो किस तरीके से ये सॉल्व होगा। जैसे ये साइन के अंदर है क्वेश्चन, वैसे ही ये क्वेश्चन इसमें कॉस में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसका देख लो वेरिएशन क्या है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, y इज इक्वल tan इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब कभी भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स की कंडीशन दिखे या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की कंडीशन दिखे, तो आपको एक्स की जगह पे कॉस रखना है और कॉस का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना जिससे ये 1 एलिमिनेट हो जाए, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ जरा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस, यहाँ पर क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस का होगा तभी तो कैंसिल होगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे क्या लगाओगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस का जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2
अपॉन में है 2 और साइन स्क्वायर x बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल आएगा tan इनवर्स और कॉट x बाय 2। ठीक है, कॉट को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा, तो y इज इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स और tan 90 का मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब x बाय 2, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो हमने वही किया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा y इज इक्वल पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। बस अब इसका कर दोगे डिफरेंशिएशन, क्या कर दोगे, इसी का कर देगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल 0 माइनस, इसका तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1/2, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, लेकिन ये क्या है, काफी बार क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपके सामने लेकर गए। ठीक, तो इसी का एक बड़ा सा क्वेश्चन है, वो हमको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम सीधे पुट करने वाले क्वेश्चन पर ही आ जाएंगे। ठीक, देखो क्या है, तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, किस तरीके से होगा ये आप लोग को दिमाग लगाना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको देखो, आप लोग कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चाहो तो जो मेथड अभी हमने साइन वाले के लिए अप्लाई किया था वो कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो इसके अंदर इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो, उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि रेशनलाइजेशन से ही सॉल्व कर ले, रेशनलाइजेशन से सॉल्व करना हो सकता है एक ईजी मेथड हो जाए। ठीक है, तो tan इनवर्स ठीक है, लिखा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन फिर 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे कराओगे, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, तो जो नीचे लिखा उसके उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे प्लस। ठीक, इसी चीज से मल्टीप्लाई और इसी चीज से डिवाइड, यानी कि यही चीज नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमने क्या करा दिया, रेशनलाइजेशन करा दिया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स a प्लस बी, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर दो। ठीक है, ओपन करना ही एक ऑप्शन है यहाँ पर, जिससे आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे इसका रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जब इसका स्क्वायर करो तो इसका रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी, तो a की जगह ये, b की जगह ये, दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो यहाँ पर क्या 1 प्लस साइन एक्स है, माइनस अंदर जाएगा तो 1, देखो रूट तो कैंसिल हो चुका है, माइनस का 1 और प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, साइन एक्स और साइन एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आओ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2
प्लस 2 और रूट के अंदर क्या 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये लिखा है ना ए प्लस बी माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन एक्स और साइन एक्स हो गया, 2 साइन एक्स हो गया। ठीक है, ये 2 कॉमन करके नीचे वाले 2 से बढ़ा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आएगा 2 कॉमन 1 प्लस रूट के अंदर 1, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स बचेगा। यह क्या बचेगा कॉस एक्स, ये क्या बचेगा कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना आपको आते ही है tan इनवर्स, ठीक 1 प्लस यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगा होगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये वाला। ठीक है, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये बचेगा यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिख दो, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल tan इनवर्स और 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में आएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये तो आएगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, cos से एक cos कैंसिल, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot, तो इसको लिखोगे आप tan इनवर्स और cot x बाई 2, ये आ गया। cot को क्या लिख दोगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस का थीटा की जगह x बाई 2 है, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस x बाई 2, पाई बाई 2 हो गया ना, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। आप क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस x का हो जाएगा 1, तो ये आएगा 1 बाई 2, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 1 बाई 2। ये हमारे पास क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे, और ये मेथड अगर आपको सही लगा है, मतलब समझ में आया, अच्छा लगा है, तो आप करना इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखना। क्या इस 1 की जगह पे आप cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 की जगह पे लिखोगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 वाला, तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का मिलेगा, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, हो सकता है उससे जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप लोग उस वाले मेथड से भी सॉल्व करना, हमने आपको एक मेथड बता दिया है किस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं उन अच्छे वाले क्वेश्चन पर जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स के वाले फॉर्मूले हैं, ये वाले क्वेश्चन थे जिनके अंदर हमने क्या किया, जिनके अंदर x की जगह पे कुछ पुट नहीं करना। अब हम एक दो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके अंदर आपको x की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करना होगा। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, सॉरी क्वेश्चन है पहला। ठीक, इसको सॉल्व करना है, तो एक क्या कर सकते हो आप यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, हमारे पास क्या है कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखता है तो हम सोचते हैं कि उस जगह पे कॉस रख दें। ठीक है, लेकिन कॉस की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप क्या करोगे, बाहर की सिचुएशन देख के आपको सॉल्व करना। अगर बाहर कॉट या टेन है तो अंदर पे क्या करो, आप 10 पुट करने की ही कोशिश करो। ठीक, क्योंकि कॉस से क्या होता है, कॉस और अगर यहाँ पर कॉस होता और रूट लगा होता तो आप आराम से इसको कॉस सेलेक्ट करते तो रूट से बाहर आ जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूट वाली कोई कंडीशन तो है नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल क्या tan थीटा। ठीक है, और यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, रखो यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस जो ये x है ना, इसके पहले लिख दो 1 इंटू tan थीटा लिख दो। ठीक, ये हमने किस लिए किया, ताकि इस 1 की जगह पे आप 10 पाई बाई 4 लिख सको। ठीक, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल कॉट इनवर्स 1 क्या होता है, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है माइनस का tan थीटा
अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। ये हो गया ना, ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस 10 इंटू टेन बी, तो टेन ए माइनस बी। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स टेन ए यानी कि पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि बाहर कॉट है अंदर टेन है, तो टेन को क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस थीटा। तो लिखोगे इसको कॉट इनवर्स और अंदर आएगा कॉट 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस ये पूरा अंदर आएगा। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस का और थीटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल। सबसे पहले तो ये सबसे पहले कॉट से कॉट कैंसिल, y इज इक्वल क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 90 में से 45 चला गया तो क्या बचेगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये बचेगा। थीटा की जगह क्या रख सकते हो आप, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स रख सकते हो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 का हो गया 0 और टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइड आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक, अब देखो दो अच्छे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको देखो आप, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग से रिलेट करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। मैंने उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपके लिए रखा हुआ है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले समझ में आता है कि यहाँ पर x के अंदर एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है। सबसे पहले तो ये गड़बड़ समझ में आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर x और यहाँ पर रूट x है, ये भी समझ में आता है गलत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते टाइम ध्यान रखोगे कि आपको यहाँ पर x और रूट x, ठीक है, x और रूट x दोनों को अलग अलग कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जगह कुछ करना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या, x की जगह पर रखेंगे साइन थीटा। ठीक है, और जो रूट x है उसकी जगह रख देंगे साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा रख देते हैं। ठीक, क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने कॉस क्यों नहीं रखा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर जब यही वाला साइन रूट के अंदर रखा जाएगा तो ये कॉस तो अपने आप बन जाएगा, बाहर वाला साइन रहेगा। तो साइन है कॉस भी माइनस कॉस साइन भी, इस टाइप का बनाने का मेरा मन है। तो देखो कैसे वो हो सकता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, इस रूट के अंदर अगर हम केवल ये वाला साइन पुट कर देंगे तो कभी भी रूट से बाहर नहीं आ सकते। तो हम क्या करेंगे, इधर से वैल्यू उठा करके इसमें पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी देखते जाओ, पहले क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो x लिखा है वहां पे आपको साइन थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स वैसे लिखा रहने दो अभी फिलहाल, माइनस रूट x की जगह पे आपको साइन अल्फा इंटू यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे ये वाला साइन पुट कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बाहर आकर कॉस थीटा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये वाला एक्सपोर्ट करोगे तो ये तो कभी रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x का वैल्यू हम यहाँ से ये पुट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि x का वैल्यू ये भी x का वैल्यू वो भी, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि सेकंड इक्वेशन हमने ये रखा है, माइनस ये है साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बाहर आने के बाद में ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा इंटू में कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन अल्फा। ठीक,
और आप लोग को पता होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन ए की जगह पे थीटा है, माइनस बी की जगह पे अल्फा है। अल्फा क्या है, अल्फा एक यहाँ पर अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, ठीक है। जब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो एक्स की जगह पे आएगा, सॉरी जब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, और जब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो अल्फा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन इधर आ जाएगा ना, तो इसको अभी हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, y इज इक्वल आ गया थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अभी बताया वो काम करेंगे, ठीक, ये वाला काम, ये। तो y इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, तो y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x माइनस अल्फा की जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट x, ठीक। अब क्या करोगे, अब दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स ये भी तो x है, इसको आप x मान लो, रूट x को मान लो x, तो उसका बाद में वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो सिर्फ x आएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, यहाँ पर रूट x का करना होगा, तो रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो इसको लिख दो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, और यही सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही इसका क्या है, इसका अच्छा सा आंसर है, ठीक। ये हमारे पास क्या एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐड किया होगा यहाँ पर कि हाँ इसको दोबारा से आपको एक बार सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ करके अच्छे से सॉल्व करो, दोबारा सोल्यूशन देख लेना है इसका, अगर ना थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो, ठीक है। हम चलते हैं इसी के एक और पार्ट पर, जिसमें आपको थोड़ा सा और माइंड वाला ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखो जरा यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, जिसको देखो पता चले कि किसको आता है किसको नहीं आता है, और कौन सॉल्व कर सकता है। आता अगर नहीं भी है तब भी सॉल्व करने में आप लोगों का क्या जाता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास क्वेश्चन है अगला, ठीक। आप क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो रूट के अंदर दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जब कभी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें साइन या फिर कॉस लेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट करो जरा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5 साइन थीटा प्लस का 12, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 13 है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा कॉस थीटा, ठीक। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इस 13 को दोनों में डिवाइड कर दो, तो 5/13 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 12/13 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि 5/13 और 12/13 जो है यहाँ पर बीच में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं 5/13 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट ही लेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट 5/13 इज इक्वल टू कॉस अल्फा लेट कर लो, ठीक है। इसको कॉस अल्फा लेट करोगे तो 12/13 जो है वो साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस का ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो रूट के अंदर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन में 169। जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 144, 169 आएगा तो 169 माइनस 25 144 हो जाएगा, अपॉन में 169 हो जाएगा। जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 12/13। तो 12/13 किसका वैल्यू है, साइन अल्फा का, और 5/13 किसको माना है हमने, कॉस अल्फा को माना है, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले 5/13 को माना है कॉस अल्फा, तो 12/13 अपने आप ही साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका यहाँ पर कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है,
y इज इक्वल, ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन इनवर्स अपॉन 5/13 क्या है यहाँ पर कॉस है ना, तो साइन थीटा पहले लिखो, साइन ए कॉस भी होता है ना, तो साइन ए इसका वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, प्लस इसका वैल्यू क्या है साइन अल्फा, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पहले और इसको लिखोगे बाद में, यानी कि साइन अल्फा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, ये किसका वैल्यू है, ये है साइन, ये है साइन ए प्लस बी, यानी कि थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, साइन से साइन खत्म, y इज इक्वल टू आ गया थीटा प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू आप कर सकते हो यहाँ से कॉस इनवर्स 5/13, कोई मतलब नहीं क्योंकि अल्फा क्या पहले से ही कांस्टेंट है, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखोगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा साइन इनवर्स ऑफ x, और अल्फा की जगह पर आपको रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, वैसे यहाँ से रख देते हो तो सही रहता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/13। ठीक है, लिख दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिखो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है 1/√1 - x², और ये हो गया 0। ठीक है, तो क्या आ गया रूट के अंदर 1 - x², ये वाला आपका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने बताया आपको। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को दे रहा है होमवर्क के लिए, ये है हमारे पास साइन इनवर्स 6x - 4 रूट के अंदर 1 - 4x² है अपॉन में 5 है। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है इसी तरीके से सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या, यहाँ पर रूट के अंदर 1 - x² था, तो हमने x की जगह पर साइन रखा था, वहां पर 1 - 4x² है, तो वहां पर क्या करोगे रूट के अंदर 1 - 4 को लिखोगे 2x² और 2x को साइन थीटा लेट करोगे। ठीक है, 2x की जगह पर साइन थीटा पुट करोगे, ये जो 6x दिख रहा है ना, 6x को लिखोगे 3 × 2x यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे लिखोगे, तो जब ये 2x इज इक्वल साइन थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे भी साइन पुट करोगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना और बताना कि डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसका क्या आंसर आया, वो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तरीके का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन पर, वो देखो क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, लेक्चर काफी लेंदी हो गया, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराए वो सब आपके लिए बेनिफिशियल है और अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों का ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके क्वेश्चन है, हमने क्या बताया था आपको 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे सीधे सीधे यहाँ पर x = tan थीटा पुट कर दो, क्या करोगे पुट x = tan थीटा, तो जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, ये आने वाला है आगे चल करके, तो y इज इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, और आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बगल में आप मेंशन कर देना, तो y इज इक्वल टू आएगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल 2 × tan इनवर्स x। ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स dy/dx इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², तो ये आ जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या कुछ रैपिड क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट से। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट में बताओ कैसे आएगा। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, जब कभी इस तरीके का दिखता है तो आप लोग क्या करते हो x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, और जब यहाँ पुट करोगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जब यहाँ पर रखोगे साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल आएगा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है। जब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², ये होता है। ठीक है,
देखो इसी टाइप का क्वेश्चन में एक और आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट करके मिलेगा क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन को चेंज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, वो भी हमने आपके लिए लिया है बोर्ड में क्योंकि आया हुआ है ना इसलिए। ठीक, कैसे देखो क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक, तो x की पावर यहाँ पर n के फॉर्म में आ गया है। ठीक, हमको पता है कि tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, x की पावर n की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर है। ये जो x की पावर 2n लिखा है, तो क्या हम इसको x की पावर n का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा और स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिख दोगे cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल किया जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। तो 2 और थीटा का वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे, यहाँ से तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की पावर n, ये हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे 2 इंटू tan इनवर्स x की पावर n। ठीक है, अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये करोगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, और ये क्या tan x है, इसको x मानो अभी फिलहाल के लिए, तो tan x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर x की पावर n का स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करोगे x की पावर n का, क्योंकि हमने इसको x माना था ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है 2 x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक, हमारे पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर। ये वाले क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गए। एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ठीक, जो कि काफी बार पूछा गया और इम्पोर्टेंट में भी है। ठीक, तो उसको देख लो जरा यहाँ पर। वो थोड़ा पुट करने के ऊपर नहीं है, अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रूव करके लाना उसके अंदर कुछ है ना, तो वो देख लो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करके लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई या फिर एक्स वाई प्लस 1, बात सेम है। ये चीज प्रूव करके लानी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला यहाँ पर मेथड अप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर तो रूट के अंदर है ना, इसलिए। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का क्या होता है, पहले तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड लिखो, dy बाई डी एक्स। फर्स्ट अपॉन सेकंड का मेथड क्या है, सेकंड का स्क्वायर, यानी कि इस वाले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड, डी बाई डी एक्स फर्स्ट, सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब साइन इनवर्स एक्स, माइनस फर्स्ट ऐसे ही रख दो, डिफरेंशिएट कर दो सेकंड को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आओ, लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, रूट इसको एक्स मान लो, तो रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 और रूट एक्स, यानी कि ये, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भेज दोगे कहाँ, ये डी बाई डी एक्स दिख रहा है ना, इसको भेज दोगे इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल, देखो ये और ये कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1, बचेगा क्या 1, इधर आओ, ये माइनस है, 0 माइनस 2 तो 0 तो खत्म हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स x और ये वाला x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स x
इंटू में एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये आपको दिख रहा है y का वैल्यू? क्या वो y का वैल्यू है? तो उसकी जगह पे y पुट कर दो पूरा, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये हो गया y और x यानी कि एक्स वाई प्लस 1। यही तो प्रूफ करके लाना, ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ सिचुएशन है ये। ठीक है, हमारे पास हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन है। एक अच्छा सा क्वेश्चन और है हमारे पास जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। काफी सारे क्वेश्चन है जो अभी हमने, हमारे पास 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे जो हमने भी आपको सॉल्व नहीं कराए हैं। ठीक है, तो हम आपको वो दे देते हैं, आप उसको होमवर्क के फॉर्म में सॉल्व करके दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफी लेंदी हो चुका है, इसलिए हम इसको और ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहते हैं। काफी सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको बताया है। जो कॉन्सेप्ट आपको आज के इस लेक्चर में बताया, मेरे ख्याल से उस लेक्चर में यानी कि उसकी वजह से अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए जिसमें आपको एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं उन क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने जिनको आप लोग अपने मन से सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो हमारे पास के कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला है सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एक तो ये है जिसको आपको सॉल्व करना है। दूसरा है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है। ठीक है, तीसरा थोड़ा सा इजी है। ये क्या है? ये है साइन इनवर्स ऑफ 2x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप यूज करोगे, बहुत आराम से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाएगा। और एक बहुत ही इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन एक और है, ये है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सबसे ही इजी क्वेश्चन हो गया एक आपके लिए। ठीक है, और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये है जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये सेम चीज माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास 5 ऐसे क्वेश्चन है जो हमने आपको अभी सॉल्व नहीं कराए हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा है। जो हमारे पास 23 क्वेश्चंस थे वो हमने आपको सारे ही बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो कि ना बताया गया आज के सीरीज में। ठीक, तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन जिनको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सॉल्व करने का मेथड भी हम आपको बता देते हैं। क्या कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करोगे, सॉल्व होकर के आराम से सिंप्लीफाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या सेक इनवर्स दिखा है 1/2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या रखोगे? एक्स की जगह पे लिखोगे cos थीटा। ठीक है, जब यहाँ पर cos थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और cos को ऊपर ले जाओगे तो सेक बन जाएगा, सेक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको 10 मानना है। यहाँ पर क्या 2x रूट में 1 माइनस स्क्वायर, तो x की जगह पे आप साइन थीटा रखोगे, सॉल्व होगा आराम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बनेगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, sin कैंसिल होगा, 2 थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या करोगे आप लोग? ठीक है, ये बताओ। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पर आओगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सिंपल आपके पास एक काम रहेगा, क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी हो सकता है। सीधे आपने क्या करना, यहाँ पर पुट कर देना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस रखोगे तो 1 प्लस कॉस, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस, फिर 1 प्लस कॉस, फिर 1 माइनस कॉस। तो कॉस का ऐसा हाफ एंगल फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना जहां से 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना। ये 1 कैंसिल होकर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपके यहाँ पे आएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, यहाँ पर cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। फिर उसको cos कॉमन करके 1 प्लस tan x बाई 2 और 1 माइनस tan x बाई 2 के फॉर्म में बनाओगे तो यहाँ पर बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो उससे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो 1/2 ही आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जब थीटा लास्ट में बचेगा तो थीटा की जगह पे क्या रखोगे? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या रखोगे थीटा की जगह?
cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतने रखते हैं। 1 घंटे से लेंथी लेक्चर हो चुका है अपना, ठीक है। इसके अंदर हमने काफी कुछ जाना आपके लिए। जितने भी केसेस थे जिसके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ पुट करना था, वो हमने आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिए हैं, ठीक है। अभी भी अगर आपको किसी चीज पर डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी हमने आपको सारे केसेस बता दिए हैं। कुछ बहुत अगर केसेस बचे भी हैं तो वो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप ही सीख जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोग कमेंट में बताना। आज के लेक्चर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम क्या करेंगे, इनफिनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, इनफिनाइट सीरीज दी गई होगी क्वेश्चंस की, ठीक। यानी कि रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x, इस तरीके के होंगे और लास्ट में इनफिनाइट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो।